13 जून 2025 की वो तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इसी दिन शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने न सिर्फ मध्य पूर्व को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांट दिया। ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि दुनिया के ताकतवर देश किसके साथ हैं, ईरान के या फिर इजराइल के, और भारत का रुख इस पूरे मैटर पर क्या है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं है? ईरान और इजराइल के बीच यह ताजा टकराव शुरू हुआ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने एक गुप्त लोकेशन पर परमाणु परीक्षण की कोशिश की है। जवाब में इजराइल ने ईरान के कुछ मिसाइल बेस और रडार स्टेशन पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ सैन्य हमला भर नहीं था, बल्कि वैश्विक राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां छिपे हैं। वो आसान टारगेट हैं, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे। अमेरिका की सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने यह सिर्फ ट्वीट नहीं किया, बल्कि यूरोप में 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर दिए। यानी संकेत साफ था, अमेरिका किसी भी स्थिति को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ कनाडा में G7 समिट चल रही थी और G7 समिट भी इस युद्ध का नया मंच बन गई। ज्यादातर देशों ने इजराइल का समर्थन किया और ईरान के खिलाफ बयान जारी किया, लेकिन ट्रंप ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप G7 की इस बैठक को बीच में ही छोड़कर डायरेक्ट अमेरिका पहुंच गए। उनका बयान था कि हम सिर्फ संघर्ष विराम नहीं, जंग का असली अंत चाहते हैं। और वो समिट को बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौट गए। वॉशिंगटन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच जब इजराइल ने लगातार ईरान के ऊपर हमले किए और जवाब में ईरान की तरफ से भी धुआंधार इजराइल के ऊपर बमबारी की गई, अमेरिका का रुख भी साफ हो गया। तो भारत का रुख इस पूरे मसले पर क्या है? तो इसका जवाब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस G7 समिट में मौजूद थे। उन्होंने दक्षिण कोरिया, मैक्सिको जैसे देशों से द्विपक्षीय बातचीत भी की। लेकिन भारत ने साफ कहा कि वो इस युद्ध में तटस्थ है। भारत ने SCO के उस बयान से भी दूरी बना ली जिसमें इजराइल की आलोचना की गई थी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से देश ईरान के साथ खड़े हैं और कौन से देश इजराइल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और ईरान के साथ खड़ा नजर आया। दूसरी तरफ मिस्र है, जिसने 21 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ईरान के समर्थन में बयान जारी किया। कतर और UAE खोलकर ईरान के पक्ष में आए हैं। UAE का यह रुख पहले की नीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पिछले वर्षों में इजराइल से दोस्ती की कोशिशें चल रही थी। अब सवाल है कि इजराइल के समर्थक में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देश हैं। इन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान दिया और ईरान की निंदा की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भी साफ हो गया कि अमेरिका अभी इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि युद्ध की रणनीति को लेकर वो नीतिगत मतभेद में भी है, लेकिन इजराइल के साथ वो खड़ा नजर आ रहा है और ईरान के परमाणु से लेकर खामेनेई को, जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें लेकर सीधी चुनौती भी दे चुका है। लेकिन पूरी दुनिया अब कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर दो ध्रुवों में बंट चुकी है। एक तरफ मुस्लिम देश हैं जो ईरान को शिया लीडरशिप के तौर पर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं जो इजराइल के अस्तित्व और सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन सवाल यह कि इस जंग में असली दांव पर क्या है? तो वो है परमाणु हथियारों का नियंत्रण, तेल आपूर्ति के रास्ते, धार्मिक वर्चस्व और सबसे बड़ी बात वैश्विक सैन्य संतुलन है। सबसे बड़ी बात जिसे लेकर इसकी शुरुआत हुई वो ये थी परमाणु हमले को लेकर। जी हां, लगातार ईरान जो है वो अपने परमाणु परीक्षण कर रहा है और ऐसे में इजराइल जैसे देशों के साथ ये खतरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल अकेला वो मुल्क है जो कि मध्य पूर्व में कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों के बीच में घिरा हुआ है। और मुस्लिम देशों में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो ईरान ही है। ऐसे में ईरान कभी आगे चलकर इजराइल को लेकर कोई बड़ा हमला ना कर दे, इसलिए इजराइल की चिंता जाहिर तौर पर बढ़ रही थी। क्योंकि इससे पहले भी हमास से लेकर लेबनान में हुती विद्रोहियों के पीछे भी ईरान का ही हाथ था और ईरान की वो एक तरीके से बैकअप फोर्स भी कही जाती है। हमास, हुती विद्रोही, इनके सहारे ही वो इजराइल पर अटैक करवाता है और अपनी साजिशों को अंजाम देता है। सवाल यह भी है कि भारत के लिए जंग क्यों अहम है? क्योंकि भारत
ईरान से तेल खरीदता है, इजराइल से सैन्य तकनीक और रक्षा उपकरण खरीदता है। भारत के लाखों नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए भारत का कोई भी पक्ष लेना मुश्किल है और यही वजह है कि भारत तटस्थता के साथ संयम दिखा रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध थमेगा या फिर दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि अब यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, यह एक ऐसी चिंगारी बन चुकी है जो वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय अस्तित्व को एक नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहा यह युद्ध अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और भारत को इजराइल का क्या खुलकर समर्थन करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।